हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ मित्तल। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एस सरस्वती क्लासेस में। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपको आज पता है कि आज हम आपको क्लास 10th का चैप्टर 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, आपको दिल थाम के बैठना है क्योंकि स्टार्टिंग अब होने जा रही है इस क्वेश्चन की। सो गाइस, चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि a cottage industries produces a certain number of poetry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each articles was 3 more than 2 is the number of articles produced on that day. यहाँ पे टॉपिक ध्यान रखिएगा, 3 more than 2 is the number of articles, ठीक है, produced on that day. If the total cost of production on that day was 90. एक बात ये याद रखिएगा, the total production the cost of the total production on that day was 90 रुपीज़, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गई थी, सॉरी। चलिए, तो आपको समझ में आई। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। यहाँ पे मैंने जो मार्क करी है, इसका अर्थ ये होता है कि ये चीज़ थोड़ी मेन है, इंपॉर्टेंट है, जो समझनी है आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है गाइस। तो गाइस, इसको अभी हिंदी में कन्वर्ट करूँगा तो आप लोग को जल्द से जल्द समझ में आ जाएगा, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो लोग भी समझ जाएंगे। तो आप लोग के लिए प्रेजेंट है हिंदी। द कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत होती है ना, यानी कि हम वो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, तो निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। मैंने अंडरलाइन करी है ना बच्चों, कि इनने एक दिन पता लगाया कि उनकी निर्माण लागत कितनी पड़ती है, जो उस दिन के बर्तनों के 3 मोर थी, मतलब उस दिन के बर्तनों के ट्वीज, मतलब दुगनी की 3 मोर थी, मतलब 3 अधिक थी, ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सीधी बात है, अगर मैं आज आपसे कहूँ कि आपने एक चॉकलेट क्रिएट करी, ठीक है, डेयरी मिल्क क्रिएट करी, और आपने उस डेयरी मिल्क को क्रिएट करने के बाद आपने पता लगाया कि यार इसकी प्रोडक्शन, मतलब उसको हमने जब क्रिएट करा तो उसमें जो भी लागत लगाई उसके बाद हमें वह चॉकलेट 4 रुपये की पड़ती है, ठीक है। अब आपको पता है कि वो चॉकलेट 4 रुपये की पड़ती है ना। अब आपने उसमें कितना, मतलब उसमें अपना कितना खर्चा, मतलब कितना एक्सपेंसेस किया, वो सारी चीज़ें मिला के तो बताया है ना। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, इसका तात्पर्य आपको समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने बोला कि निर्मित बर्तनों की जो संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, यानी कि जितने भी निर्मित हुए बर्तन, जितने भी निर्मित हुए हैं उनकी टोटल संख्या बताओ, और जो जितने भी ये बर्तन हैं उसमें हर एक नग की जो संख्या है, मतलब टोटल, मतलब कितनी लागत है हर एक बर्तन की, वो बतानी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चॉकलेट आपने 4 रुपये की क्रिएट करी है, तो बेटा जो 4 रुपये की क्रिएट करी थी आपको कैसे पता जी, हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सोर्स बताते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, इसमें कुछ नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा दिमाग वाला है। यहाँ पर हमें क्या बोला है, हमें निकालना है द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। तो बेटा अपन को क्या करना है, अपन को कुछ लेट कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, द नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स हैं प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उसको अपन x मान लेते हैं। देन उसके बाद उन्होंने बोला है ना कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, तो उसको हम क्या मानेंगे, मैं अभी बता देता हूँ। तो क्योंकि तो क्वेश्चन ने साफ बोला है, क्वेश्चन ने क्या बोला था कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स वॉज 3 more than 2 is द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि इनने बोला कि जो भी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड होगा उसका दुगना में 3 अधिक है। वो कौन है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स की जो लागत है ना, वो है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या करा, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, अपन लिख लेते हैं x, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लेट क्या करेंगे बेटा, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ ईच
आर्टिकल्स। ईच आर्टिकल्स मतलब हर एक जो नग जो हमने क्रिएट करा है तो उसमें हर एक नग में एक नग की कीमत क्या है, और वही जो एक नग की होगी वो हर एक नग की होगी ना, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्या बोला गया, हर एक नग की कीमत निकालने के लिए इन्हें कंडीशन अप्लाई कर दी। उन्होंने बोला कि हर एक नग की कीमत ये है कि 3 मोर देन 2 इज द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। तो द नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस्ड है वो हमने किसको माना है, एक्स माना है। तो इन्होंने बोला इस एक्स का दुगना में 3 अधिक है, यानी 3 मोर देन है। तो बेटा क्या बनेगी, एक्स ये रहा, इसका दुगना ये है, और इसमें 3 अधिक यानी कि 3 प्लस हो जाएंगे। तो वे बेटा वैल्यू क्या बन गई, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की 2x प्लस के 3। ठीक है बच्चों। अब इन्होंने बोला कि जब हमने कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज़, तो इनने देखा कि जब हमने कॉस्ट इसकी निकाली तो ये एक कॉस्ट करने पर हमें क्या पता चला कि 90 रुपये का पड़ता है उस दिन। तो अब इनने बोला कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, कि हमें बताइए कि हर एक आइटम की कितने रुपए हैं और टोटल ऑफ नंबर संख्या कितनी है, मतलब आर्टिकल्स की, है ना, जो हमने प्रोड्यूस करी है। चलिए, तो यहाँ पर आपको इतनी बात समझ में आ गई। और गिवन में क्या दिया है बेटा, गिवन में दिया है द टोटल कॉस्ट गिवन, मतलब द टोटल कॉस्ट गिवन। ठीक है, द टोटल यहाँ लिखना भूल गया, द टोटल कॉस्ट गिवन कितनी है, 90 रुपीज़। ओके, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। राइटिंग पे मत जाइएगा, समझने पे जाइएगा, क्योंकि थोड़ा हो सकता है भावनाओं में बहने के कारण मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं रहती, बट लेकिन मैं जानता हूँ आप लोग इसे इग्नोर करेंगे, है ना। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है बेटा, सीधी सीधी बात है, ये क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ गिवन, मतलब जो टोटल कॉस्ट है 90 रुपये। अगर टोटल कॉस्ट 90 रुपये यानी कि इन दोनों का प्रोडक्शन 90 रुपये के बराबर है, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्शन अगर 90 रुपये के बराबर है, हम लिख सकते हैं एक्स ब्रैकेट में 2x प्लस के 3 इक्वल में 90 रुपीज़। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया आपके पास 5 5 स्टार आपने खरीदी दुकान से और 5 आपने ली डेयरी मिल्क, कितने वाली, 1 रुपये वाली। हालांकि मार्केट में 1 रुपये वाली नहीं मिलती, लेकिन हम बता रहे हैं, अभी हम समझ रहे हैं ना, तो एग्जाम्पल को पकड़ो, शब्दों को नहीं पकड़ो। ठीक है, अच्छा 5 उनने 5 स्टार ली 1 रुपये वाली और 5 उनने डेयरी मिल्क ली 1 रुपये वाली। तो बेटा 1 रुपये के हिसाब से 5 यानी 5 रुपये, उसके अभी 5 रुपये प्लस कितने हो गए, 10 रुपये। तो मैंने यही बोल दिया घुमा फिरा के कि 5 5 स्टार ली और 5 डेयरी मिल्क ली, इन दोनों का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 90, मैंने इन दोनों का टोटल कॉस्ट 10 रुपये कह दिया। तो यानी कि क्या हुआ, हर एक जो 5 लिए यानी वो 1 रुपये की पड़ गई ना, है ना, तो उसका सम 10 के बराबर हुआ। अब यहाँ तो बात आती है बेटा, वेरिएबल आ गया, यहाँ तो वेरिएबल दिया गया, यहाँ तो वैल्यू नहीं दी गई है, तो हमें वैल्यू निकालनी है, तब जाके हमें पता चलेगा कि उसका सम 90 के बराबर है। समझे, तो इसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करेंगे तो ही तो हमें मिलेगा। समझ गए ना। चलो अच्छी बात है, आप लोग जल्दी समझ जाते हो, मेरे थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। चलिए एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करा तो 2x स्क्वायर, एक्स का इंटू इसमें करा तो 3x इक्वल में 90। बेटा इन दोनों चीज़ों को फाइंड आउट करना है ना, इसके लिए हमें एक इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ती है जिससे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट मिल सके। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस के 3x, 90 यहाँ आ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, इक्वल में 0 बचे। अब बच्चों अब आप देख रहे होंगे ये अपन को फैक्टर मिल गया, फैक्टर सॉल्व करना है। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 2 को हमने भेज दिया 90 पे, हमने मल्टीप्लाई करके देखा बेटा 9 2 जा, यानी कि यहाँ कर लेते हैं 9 2 जा 18 होता है, यानी कि 180 रुपये हो गए, है ना, 180 हो गए नंबर, यानी 9 2 जा 18 यानी कि हो गए 180। अब हमें ऐसा नंबर देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 180 मिल जाए भाई, है ना, मल्टीप्लाई करने पर 180 मिल जाए, लेकिन प्लस माइनस करें तो 3 मिल जाए। तो बेटा मैंने क्या करा, मैंने देखा कि 180 ऐसा कैसे आ सकता है। तो बेटा मैं बता दूं, 15 के पाड़े को अगर आप 12 बार पढ़ते हो तो बेटा 180 तो मिल जाएगा, लेकिन अगर हम 15 में से अगर 12 को माइनस करते तो हमें 3 भी मिल जाएगा। लो दैट्स ऑल, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस के बड़ी संख्या 15 है, 15x माइनस के 12x माइनस के 90 इक्वल में 0। इतनी सी बात समझ में आ ही गई होगी। अब 2 का पेयर बनाओ, कॉमन ले लो। तो बेटा यहाँ से देखो, यहाँ से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम x की कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 2x प्लस के
15 बचेंगे। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा पहले नंबर, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। सेम ब्रैकेट चाहिए होता है ना, यहाँ पर जैसा ब्रैकेट है ऐसा यहाँ लाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ 2x प्लस के 15 है, तो ऐसा क्या कॉमन लें कि 2x प्लस के 15 आ जाए। तो बेटा सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात ये है कि यहाँ से 6 कॉमन ले लो साथ में, यानी माइनस के 6। तो ये बेटा 6 का डिवाइड इससे करा तो बेटा कितना बचेगा 2x। आप तो सभी जानते हैं फैक्टर में जो भी चीज़ हम कॉमन लेते हैं उसी को डिवाइड मारते हैं, तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। और यहाँ साइन चेंज होंगे तो प्लस को हो जाएगा, और जी यहाँ पे क्या बचेगा 15 बचेगा। चलिए इक्वल में क्या बेटा 0। अच्छा, इसको साइड में थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, जब जगह है तो काय को यूज़ ना करें, सही बात है। ठीक है, अब इसको थोड़ा यहाँ जो कॉमन फैक्टर है मतलब कॉमन ब्रैकेट है उसको अलग से लिख लेते हैं एक बार, और बाकी बच्चे को एक साथ कर देते हैं। चलो भाई तुम्हारी भी जोड़ी बन गई, लो बन गए भाई। x माइनस के 6 इक्वल में बेटा कितना बचा 0। अब ऐसा है कि 2x प्लस के 15 है और x माइनस के 6 आ गए। अब बेटा हमें तो फाइंड आउट करनी थी x की वैल्यू, तभी तो हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितना है और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स कितना है। तो बेटा इसको कर दो अब 0 के इक्वल में, तो 2x प्लस के 15 इक्वल में 0 कॉमा x माइनस के 6 इक्वल में 0। ठीक है बच्चों, चलिए 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 अब यहाँ से सॉल्व आउट करते हैं। क्या करते हैं 2x इक्वल में माइनस के 15 यानी x इक्वल में माइनस के 15 अपॉन के 2। अच्छा बेटा तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे ये वैल्यू दिख रही है ये माइनस में आई है, माइनस में आई है, और ये जबकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इनने बोला कि इसकी कॉस्ट टोटल कितनी है 90, यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि ये पॉजिटिव है। तो बेटा यहाँ पर तो देख रहे होगे आप सबरे पॉजिटिव हैं, तो ये नेगेटिव का काम तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो यहाँ पे वर्क ही नहीं करेगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वो काम कैसे करती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है आंसर। तो दूसरी वाली की देखते हैं, जी हमारी पॉजिटिव भी आ रही है, ऊपर से 6 जो आ रही है, अगर हम उसको 6 को यहाँ रखें, यहाँ रखते हैं तो बेटा हमें रिस्पॉन्स क्या मिलेगा 2 इंटू 6 प्लस के 3 इक्वल में 6 2 12, 12 और 3 कितने होते हैं बेटा 15 होते हैं 15। और क्या नाम है यहाँ पे जो 6 आया, अब 15 का जो पहाड़ा है, तो 15 का जो पहाड़ा है अगर उसको 6 बार मल्टीप्लाई कर दें 15 छिंग कितने होते हैं 90, यानी कि जिसको पहाड़ा याद है वो तो हाल बता देगा 90 होते हैं। तो इसका अर्थ समझ रहे हैं ना, यानी कि नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स की जो भी प्रोडक्शन था वो x यानी कि 15 था, नहीं 15 नहीं सॉरी 6 था, और उन्हें हर एक कॉस्ट की मतलब जो 6 प्रोडक्शन था उसमें हर एक कॉस्ट की जो वैल्यू थी वो 15 रुपये थी। तो जब इनका हमने प्रोडक्शन करा तो हमें किसका टोटल वैल्यू कितनी मिल गई 90 रुपये। तो इससे हमें क्या पता चल गया, हमने जैसे ही इसमें वैल्यू